हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था दुबे। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन जो क्लास 10th में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो हम बात करते हैं असर्शन रीजन की। तो ये रिसेंटली में ऐड हुआ टॉपिक है कि आपके एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनेंगे। पहले क्या होता था, पहले लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। फिर एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए। एमसीक्यूज भी ऐड किए हुए टाइम हो गया, बट असर्शन रीजन कुछ आपके लिए नया है। तो रिसेंट में इससे क्वेश्चंस कम देखे गए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे ऐसे जहां से क्वेश्चंस अभी भी नए तरीके के बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चंस आंसर हम कर रहे होते हैं, वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हम जिस लाइन को पढ़ रहे होते हैं। बेसिकली असर्शन रीजन बनेंगे आपके एनसीईआरटी से ही, और असर्शन रीजन बहुत इजीली होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक लाइन उठाई गई, ठीक है, कि क्या ये लाइन करेक्ट है या नहीं, उसका रीजन कुछ दिया जाएगा, अगर वो ठीक है या नहीं, दोनों करेक्ट है तो हम लगा देते हैं ए ऑप्शन। इसको देखते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हमें मिलते हैं कि अगर भाई दोनों सही है तो ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा रहता है जहां पे जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन होगा करेक्ट ए का। दूसरा होता है कि दोनों सही है लेकिन रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर एक बार असर्शन सही होता है, रीजन गलत होता है, या फिर असर्शन गलत होगा, रीजन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि क्या है कि हमारा टॉपिक तो क्लियर है लेकिन फिर भी क्या है कि हम उस चीज पे श्योर नहीं होते कि जो असर्शन दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है। और अगर ये भी निकाल लिया और रीजन सही है या नहीं ये भी निकाल लिया तो हम यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए कि कैसे एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने क्वेश्चंस आपको मिले असर्शन रीजन से रिलेटेड, उन चीजों को पढ़ो, उससे एनालिसिस करो कि क्या चीज उससे मिलती है आपको, ठीक है, और क्या समझ में आता है। खुद करके देखिए, फिर आंसर मैच कीजिए कि क्या आपका सही है या नहीं है। तो कुछ रिवीजन्स हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास। यहाँ पे क्या है कि हमें छोटा सा ट्रिक सिखाया जाता है कि आप क्या करो, जब असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहां पे बिकॉज लगा लो। असर्शन हमने पढ़ा, असर्शन पढ़ने के बाद आप बिकॉज लगा के फिर रीजन को पढ़ो। अगर वहां पे मैच कर जाता है या फिर वो कहानी जम जाती है तो हम बोलते हैं कि ये करेक्ट है, असर्शन सही है, रीजन सही है। पता चलने के बाद रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस चीज को बिकॉज से पता कर लेते हैं। पर ये चीज हर जगह नहीं होती, हाँ मोस्टली हो जाती है, बट क्या है हर एक केस में सही नहीं होता। तो क्या आप रिस्क लेने जाओगे एग्जाम में कि बिकॉज लगा लेते हैं, अगर सही हुआ तो सही, नहीं हुआ तो नहीं। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। हम फटाफट से क्वेश्चंस को रीड करेंगे और सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, क्या असर्शन सही है या रीजन सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो असर्शन बोल रहा है कि प्लांट्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, करेक्ट कह रहा है, ठीक है, सही है। प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये लाइन भी सही कह रहा है। पर यहां से देखो कि क्या जो ये वाली लाइन है, जो हमारा असर्शन बोल रहा है कि प्लांट्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, उसका कहीं से भी ये रीजन है कि प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। तो आपको ऑप्शंस इस तरीके से मिलने वाले हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू। तो हमारा असर्शन सही है, यस, रीजन सही है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन हो रहा है या नहीं, रीजन लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ये हमारा गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्या ए सही है, आर गलत है, नहीं, दोनों सही थे। ए गलत था, आर सही था, नहीं, दोनों गलत था। एक ऑप्शन बचता है बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला, कि जहां पे असर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लाइफ प्रोसेस का ही है लेकिन ये रेस्पिरेशन से पूछा गया है।
इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। करेक्ट बात है, हमें पता है कि जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो वहां पे जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता था हमारा अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर यहाँ पे देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। वो चीज हो क्यों रही थी, क्योंकि क्या था वहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्या है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो इनका जो आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ये बी वाला। एक बार आपको पढ़ लेना है कि ऑप्शन में क्या कह रहा है, कि अगर ए बी सी डी में से कहीं से भी गलत ऑप्शन नहीं मार्क करके आना है। ए सही है, सॉरी बी नहीं सही है, नो। इधर क्या कह रहा है, ए सही है, सही था, रीजन भी सही था, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला। नेक्स्ट कह रहा है प्लांट्स में देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सही बात है, क्योंकि प्लांट्स में हम तो नहीं देखते, हमारी ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पूरा पाथवे है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लेकिन क्या प्लांट्स में ऐसा कुछ देखा जाता है, नहीं देखा जाता। तो ये चीज सही कह रहा है, प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे क्या है, इनको कब गैसियस एक्सचेंज की जरूरत है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत ग्रेट डिमांड नहीं है कि गैसियस एक्सचेंज इनकी बॉडी में हो रहा है। उनका बाई प्रोडक्ट था तो उन्होंने हटा दिया, ठीक है, उनकी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है प्लांट्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी रिक्वायरमेंट थी जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, स्टोमेटल पोर ओपन हुए और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर गया। तो यहाँ पे भी क्या है, प्लांट्स के पास कोई ग्रेट डिमांड नहीं है गैसियस एक्सचेंज का, इसीलिए यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी नहीं प्रेजेंट होता। तो इनका भी क्या है, ए आर सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वापस से लाइफ प्रोसेस डाइजेशन से पूछा हुआ है। बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। सही बात है, हमें पता है कि वहां पे क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, तो बाइल वहां पे इंपॉर्टेंट है। रीजन कह रहा है बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम। तो क्या कभी भी कहीं भी हमने ऐसा पढ़ा, हमें पता है कि हमारे सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड्स काम करते हैं, वहां पे भी क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो जाता है कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स फूड का, तो हमारे माउथ में कुछ एंजाइम प्रेजेंट है। हमने पढ़ा है कि हमारे स्टमक में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक जूस में भी कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने पढ़ा है कि बाइल जूस भी कुछ एंजाइम को कंटेन करता है? तो कहीं भी हमने ये चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है। बाइल जूस क्या करते हैं, बाइल जूस एक सॉल्ट है, ये काम करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है, लिपिड का डाइजेशन करते हैं, और फिर जो हमारे फैट्स होते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। तो बाइल जूस के पास किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं है, तो इधर असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगेन लाइफ प्रोसेस के डाइजेशन से क्वेश्चन बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सही बात कह रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पढ़ी हुई है, ईमानदारी से, ठीक है, अगर ऑनेस्टली पढ़ा हुआ है, तभी आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, पढ़ा सब कुछ ऊपर से गया, बाकी समझ में कुछ नहीं आना। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सही कह रहा है। रीजन बोल रहा है पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम लैक्टेज। ये चीज तो पता है भैया कि पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स को कंटेन करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेन करता है, पर क्या कहीं भी किसी ने लैक्टेज का नाम सुना है कि वो पैनक्रियाटिक जूस है? नहीं, ये चीज हमने कहीं नहीं सुनी। लैक्टेज का नाम सुना है कि लैक्टेज एंजाइम होता है, तो कौन सिक्रीट करता है इनको? हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये सिक्रीट करते हैं हमारे लैक्टेज एंजाइम को। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे क्या है, जो वो 38 एटीपी बनते थे जहां पे एनर्जी की जरूरत होती थी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। पूरी बात गलत है,
ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, वाइस वर्सा कर दिया है। ये कहानी कभी भी होती ही नहीं थी। हमें क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट एरोबिक रेस्पिरेशन में ही तो भर भर के होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये चीज क्या है, रीजन सही है बट इनका असर्शन ही गलत है। तो इस बार इधर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि असर्शन कंप्लीटली गलत है, रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। सही बात है, हमें पता है आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड की होती है। आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टरी क्या करती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जाती है। हमारी पूरी बॉडी को जरूरत है, हार्ट में क्या है, आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वहां से एओर्टा जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो क्या करेगी, वो हमारे ब्लड को हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाएगी। तो अब सप्लाई के लिए क्या है, ऑब्वियसली हमारे हार्ट से, ठीक है, जो 4 चैम्बर का हार्ट है, हार्ट से हमारे पूरी बॉडी की तरफ लेके जाएगी। इट मींस क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट ये फ्लो करा रही है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या कोई रिलेशन लग रहा है कि रीजन इनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो यहाँ से कोई भी रिलेशन नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ए एंड आर दोनों सही हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। सही बात है, हमें पता है ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का है। फिर बोल रहा है वेना केवा। वेना केवा अगर आपको याद हो तो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा हमने पढ़ा है, इज द ओनली आर्टरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ट्रिक किया गया है। आगे कह क्या रहा है, वेना केवा इज द ओनली आर्टरी दैट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। हमें पता है वीना केवा क्या है, एक वीन्स होती है, ठीक है। वीन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और हार्ट में लेकर आना। इतनी चीजें पता है, बट यहाँ पे ट्रिक कैसे किया गया है, सारी बातें सही, अगर यही ओनली आर्टरी आप हटा दो, वीना केवा इज द vein that supplies deoxygenated blood to the heart। सारा काम सही है, गलत इन्होंने ट्रिक किधर किया, इन्होंने बोल दिया ओनली आर्टरी। तो हमारे पास ऐसी कोई आर्टरी नहीं होती है जो क्या करे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए एक स्पेशल आर्टरी आती थी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। अगर कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है आर्टरी में तो वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, और वीना केवा एक वीन है। तो यहाँ पे आपको देखो ट्रिक किया गया है। इस चीज को जब आप बहुत लाइन बाय लाइन और फोकस करके पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या है, ये फटाफट हम तुरंत दूसरा आंसर करके आ जाएंगे। तो इधर असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। हमें पता है एनर्जी चाहिए, हम सारा काम कर क्यों रहे थे, लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले यही तो कहानी बताई गई थी कि आपको क्या करना है, लिविंग हो तो लिविंग रहना है। ये नहीं कि सरवाइव करने के लिए क्या है, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस करनी पड़ेंगी। कि अब भाई अगर हमको कहा गया है कि हम लिविंग हैं तो लिविंग रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते थे, हमें काम करना पड़ता था, ठीक है। काम करने के लिए क्या है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती थी, फिर हम न्यूट्रिशन करते थे, रेस्पिरेशन करते थे, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता था, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन भी होता था। तो बहुत सारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करने पड़ते हैं जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन भी है, इसी चीज को समझना। क्या बिकॉज लगा के यहाँ पे आंसर मिल रहा है, बिकॉज लगाओगे तो ये चीज रिलेट नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन क्या है, अगर ध्यान से आप इस चीज को समझिए तो इन दोनों में रिलेशन लग रहा है, ए भी सही है, आर भी सही है, और ये जो आर है वो हमें लग रहा है कि ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इधर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। पता है जो हमारी थ्रोट होती है इसमें कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है, और रिंग का काम क्या होता है, रीजन देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है कि उस रिंग का काम क्या होता है तो
अगर रीजन में वही लिखा है तो हम करेक्ट करेंगे, अदरवाइज कुछ और लिखा होगा तो फटाफट गलत कर देना। वो क्या करती थी, जो भी एयर हम ले रहे हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। अब इस काम में क्या हो रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो रहा है तो हमारी जो थ्रोट है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, वो सिकुड़ ना जाए, आपस में एक में चिपक ना जाए, इसी वजह से वहां पे कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती थी। तो क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, करेक्ट है। दीज इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, जो एयर पैसेज है, हवा जाने का रास्ता है, वो कोलैप्स ना कर जाए, वो यही चीज तो इंश्योर करती थी। तो यहाँ पे क्या है, ए करेक्ट है, आर करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे ए का, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पायरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ना ना ना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहीं से आपको समझना है, हम जब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाया गया है, उधर ही आपको क्लास 10th में ही बताया गया है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, सिर्फ ग्लूकोज ही था जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ठीक है। जो हमारा पायरुवेट था ये तो 3 कार्बन होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तुरंत गलत हो गया, हमारा एसर्शन ही गलत हो गया। अब एसर्शन गलत हो गया तो रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, ये लास्ट वाला, कि एसर्शन गलत है, रीजन सही है, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सही कह रहा है, लेकिन गलती कहाँ कर दी इन्होंने कह दिया कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको ट्रिक किया जाएगा, और वहीं पे हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड के चक्कर में कि हमें तो आ रहा है सब कुछ, हम गलत करके चले आते हैं। एसेशन बोल रहा है मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर द लाइफ, सही बात है। बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स नीड कॉन्टिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब यहां से क्या है, इन दोनों में बहुत तगड़ा रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, रिलेशन दिख रहा है, इट मींस ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इनका, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इधर से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफ्यूजन हमने यहाँ पे 10th में नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन 9th से क्या है, 10th में कहीं ना कहीं आपको ये नाम सुनने को मिला होगा और इस चीज से रिलेटेड चीजें बताई गई होंगी। क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपने डिफ्यूजन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाई भी की है, तो हमें पता है डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सही बात कह रहा है बिल्कुल। अगर कोई मल्टी और सेलुलर, हम क्यों, हमारे में लंग्स क्यों प्रेजेंट है, डिफ्यूजन कर लेते ना, डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता, और डिफ्यूजन प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखो तो होता भी है, हमारी ब्लड गई, ठीक है, वो क्या करती है, जब हमारी ब्लड के ऊपर ऑक्सीजन बैठा हुआ है, वो ऑक्सीजन बॉडी में जाके घूम रहा है, बॉडी में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जहां से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है, ठीक, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या है, डायरेक्टली डिफ्यूजन होता है हमारी बॉडी में, हम डायरेक्टली डिफ्यूजन नहीं करते, क्योंकि हम क्या है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। पर कुछ प्लांट्स में देखा गया है, लोअर प्लांट्स में देखा गया है, हायर प्लांट्स में ये भी चीजें नहीं देखी जाती। डिफ्यूजन एक फास्ट प्रोसेस है, बिल्कुल सही कह रहा है, बट यही से कहानी गड़बड़ हो जा रही है। क्या कह रहा है, सरफेस ऑफ द बॉडी पे होता है ये, तो ये बात एकदम गलत है। मींस क्या है, आधी बात इनकी सही थी पर आधी गलत है, तो हाफ गलत है, इट मींस ये पूरा गलत है, रीजन गलत हो गया, असर्शन सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, करेक्ट है, गार्ड सेल ही फंक्शन करते हैं। गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं उनको ओपन करने में ये हेल्प करते हैं। स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, तो स्टोमेटल पोर्स ही, जब वहां पे डिफ्यूजन होता है, जब लोअर कंसंट्रेशन होती है तो वहां पे क्या होगा, बाहर से गैस अंदर की तरफ एंटर कर जाती है, अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से अंदर से बाहर चली जाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। ये दोनों चीजें क्या है, आपस में रिलेट कर रही हैं, इट मींस क्या है, ए सही है, आर सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन।
क्या कहीं भी हम जब यूरिन वाली बात करते हैं या किडनी का फंक्शन पढ़ रहे होते हैं या यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, एंजाइम, इन सारी चीजों से रिलेट करते हैं। कहीं पे भी आपको एक्सक्रीशन में ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं। यहाँ पे क्या है, इनका ऐसा कोई भी पर्पज नहीं होता, ठीक है, गलत बात है। किडनीज फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। ऑब्वियसली जो वेस्ट होता है उनको फिल्टर कर लेती है और साथ में यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे और यूरिन के साथ इसको बॉडी से बाहर करेंगी। तो यहाँ पे क्या है हमारा, सॉरी देख लेते हैं, हमारा असर्शन गलत था, रीजन सही है। तो इधर क्या हो गया, असर्शन गलत है, रीजन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज विलाई। अब विलाई आपको याद नहीं होगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा इधर ही। तो विलाई क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते थे जिनका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम होता था, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते थे जिनको हम विलाई बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बात पूरी सही है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये बात भी इनकी क्या है, पूरी की पूरी सही लग रही है, ठीक है। तो अब बताओ, ए सही है एंड आर सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है हमारा। क्या ए जो आर है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो हाँ भाई बिल्कुल है। जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करता है, क्यों प्रेजेंट है? विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है प्रॉपरली, जो भी यूजफुल चीजें होती हैं उनको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करना अच्छी बात है, तो विलाई क्या काम करता है, यही सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करते हैं। तो दोनों चीजें सही हैं। और जो हमारा आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये तो शुरुआत में ही सबके ध्यान में होगी जहां तक मुझे पता है, क्योंकि जब हम डाइजेशन पढ़ रहे होते हैं और जब हमें बताया जाता है कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज नहीं है, उसका नाम तो लार्ज है लेकिन वो फाइनली लार्ज नहीं है। लार्ज कौन होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहां पे डायमीटर का वो देखा जाता है। तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये कहीं से भी भाई लार्ज नहीं होती, ठीक, ये बात तो पूरी गलत है। दूसरा रीजन क्या दिया जा रहा है, टाइगर हैज अ शॉर्टर। अब रीजन की कोई मतलब की बात ही नहीं है कि एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा, एक गलत हो गया तो एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। पर फिर भी रीजन पढ़ते हैं, क्या है, टाइगर हैज अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन हर्बीवोर्स, ठीक है, ये बात सही। आप इसका रीजन क्या दोगे? इसका रीजन क्या होता है कि जो टाइगर होते हैं, आपको पता है टाइगर क्या है, एक कार्निवोर्स है, और यहाँ पे बोल रहे हैं एक कार्निवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है देन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को क्या है, ये घास फूस खाते हैं, इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है और हमें पता है सेलुलोज डाइजेशन में थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं दीज आर द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब ये फ्लैश ईटिंग एनिमल है और फ्लैश कैन बी इजिली डाइजेस्टेड, ये चीज भी हमें पता है। अब जब इजिली डाइजेस्ट हो सकता है तो क्या जरूरत है ज्यादा बड़े स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही रीजन है कि जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं ये फ्लैश ईटिंग एनिमल है, टाइगर भी एक फ्लैश ईटिंग एनिमल है और फ्लैश इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है कंपेयर टू द हर्बीवोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट थी, गलत बात है। टाइगर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है देन हर्बीवोर्स, तो हमारा असर्शन गलत था एंड रीजन ट्रू था। नेक्स्ट चलते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इज एट रेस्ट इज अबाउट 80 मिनट, ठीक है, 80 बीट्स पर मिनट रहेगा, बट यहाँ पे 80 भी नहीं रहेगा, वो कितना होता है 72 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। One contraction and one relaxation of the heart constitute a complete heartbeat, करेक्ट है। जो ये धक धक वाला साउंड होता है ये नहीं होता धक धक, लब और डब साउंड होते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, लब साउंड हुआ, और जब रिलैक्स कर रहा है तो डब साउंड हुआ। कॉन्ट्रैक्शन, लब एंड डब, ठीक है, लब डब साउंड होता है। तो जब एक लब और एक डब कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं उसको एक कंप्लीट हार्ट बीट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब हो जाता है तो ये एक कंप्लीट हार्ट बीट होता है।
रीजन सही है, assertion गलत है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरेटर्स आर द ट्यूब विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। सही है, हमें अगर फिगर याद हो तो हमारी किडनी होती थी, ठीक है, किडनी से एक पाइप निकलती थी और ये क्या करती थी, यहाँ पे पाउच प्रेजेंट होता था, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये वन साइडेड है, एक साइड का एज्यूम कर लो, ठीक, ये हमारी किडनी रही, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अब क्या हो गया, उस यूरिन को हमारी किडनी से इस ब्लैडर तक लाया जाता है, ठीक है, ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन को स्टोर करते हैं, फिर तो हमारा एसेशन बिल्कुल सही कह रहा है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरेथ्रा। नहीं भाई, यूरेथ्रा में नहीं होता, अभी तो बताया कि जो हमारा यूरिन होता है किडनी से लेके आते हैं यूरेटर के थ्रू और स्टोर कहाँ पे होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, इसी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके रखते हैं और जब यूरिनेशन की अर्ज होती है तो यूरेथ्रा पोर होता है ये, ठीक है, एक्सटर्नल पोर, इसी पोर के थ्रू यूरिनेशन हो जाता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर कौन सा सही होगा ये तो बताया ही नहीं। यहाँ पे क्या है, ये ट्यूब है जो कैरी करता है, ठीक है, ए सही है, आर गलत है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो असर्शन रीजन बेस्ड होते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या देना है भाई, ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, आपको सारा कुछ सही दिया होगा, बस एक चीज, एक वर्ड उसमें क्या होगा कि ट्रिक कर देगा और बजा के आपको गलत कराने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका फोकस चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो फोकस्ड रहिए, अपने क्वेश्चंस अच्छे से करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जो भी एग्जाम आ रहा है बहुत अच्छे से धूम मचा देनी है, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।